लड़का और लड़की ना तो घर वाले को कोई दिक्कत थी, लड़की वाले को ना लड़के वाले को कुछ दिक्कत थी। तो ये सब रात में करते वक्त देखे होंगे, क्या मालूम नाइट में क्या हुआ, ये हमारे को तो नहीं मालूम। हमारे को तो सुबह 8-9 बजे मालूम पड़ा कि लड़का और लड़की की लाश पड़ी। अब गांव वालों भी पहचानते नहीं थे कौन है, पास तो गए नहीं। फिर हम परिवार वाले हैं, मैं लड़की की तरफ से हैं, तो देखा तो लड़की को हमने पहचान लिया, लड़के हमारे परिवार से है। तो फिर परिवार वाले को सूचना करी तो आए और इनके मम्मी पापा काम किए। तो वो आए, फिर जो भी पुलिस की टीम है सारी आ गई थी और जो भी जांच करी उसके बाद हम परिवार वाले ले गए और पोस्टमार्टम करी। उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हमको थाने बुलाया, कल्याणपुरा। वहाँ हम गए, वहाँ जाकर ये सुना हमने कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो लाश तो ज़मीन पे मिली सर। अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता हो तो या तो पेड़ पे अपने को मिलता, या तो घर में करता, तो कहीं लटका हुआ मिलता। तो ऐसी जगह पे तो कोई पाया गया नहीं, दोनों की लाश तो ज़मीन पे मिली। और कुछ व्यक्ति जो बंद है थाने में, उनका कहना है कि ये मेरे भाई का मकान है और उसका कुछ साला है, पता नहीं जो भी हो। तो उसका कहना है कि मैं यहाँ से उठा के लाश मैंने वहाँ रखी कि घर में मेरे उनके जो भी है रिश्तेदार, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो पहली बात तो ये कि भाई तुमने देखा तो सबसे पहले या तो गांव वाले को मतलब बुला के ना, भाई ये ऐसा ऐसा इन व्यक्ति ने कर लिया, तो पहले फलिया वाले गांव वाले मिलके देख लेते। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अपने को पुलिस प्रशासन को बताना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि ये इन व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर भाई, दिया। किसी और को ये मिली तो बताना चाहिए, बताना चाहिए। भाई मुझे मिली है, अब क्या करें आप बताओ। ठीक बात है। और तो उन्होंने ले जाके लाश बिना किसी पूछे हुए, ना पुलिस को सूचना करी, ना गांव वाले। आसपास भी तो घर है, पास में तो घर बहुत सारे हैं, उनको सूचना कर सकता था, उनको भी सूचना नहीं करी और उन्होंने उठा के फेंक दिया। चलो फेंक भी दिया, पर उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरे इस घर में देख लिया फलिया वाले, भाई इकट्ठे हो जाओ, मैंने ये लाश फेंकी है, तो अपन उस समय भी मान लेते। बिल्कुल ठीक बात है, बताना चाहिए। हाँ बताने चाहिए भाई, सामने से अगर व्यक्ति कबूल कर रहा है तो अपन मान सकते हैं कि इस व्यक्ति अरे ने सबसे पहले तो बच्ची के माँ बाप को बताना चाहिए कि भाई आपके बच्चे की कैसे यहाँ पे डेड बॉडी कैसे पड़ी है, बिल्कुल बताना चाहिए। और बताओ। उसके बाद जब हम थाने गए तो उन्होंने आत्महत्या का वो घोषित कर किसने बोला? मैडम ने अभी आप अपनी बात खत्म कर लो फिर बताओ। हम थाने पे गए थे, 2 दिन हो गया सर हमारे। जो अब अंतिम संस्कार करके गए थे उस दिन भी गए, कल भी गए, तो दोनों दिन यही बोला गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन घर वाले को, माँ बाप को तो कोई आपत्ति नहीं थी कि लड़की भाई तू इससे बात मत करे, तेरे को मारेंगे धमका, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मारेंगे तो भी किस वजह से दोनों की आत्महत्या क्या की गई है सर। तो हमारा यही निवेदन है सर कि CBI जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए, और जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अब मुझे आप लोगों में से महिलाएं भी हैं, सब लोग हैं, आप बताओ आपको किसी के ऊपर शक शंका हो रही है क्या? कोई समझ में आ रहा है कुछ अब तक समझ में आया है कि क्या हुआ है? तो सर ये शंका नहीं, उसका तो होना है। और नहीं, ये बात तो समझ में आ गई कि जिसने डेड बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया या फेंका, क्यों फेंका उसने क्यों नहीं बताया। ठीक है, ये तो एक तो ये समझ में आ गया। और कोई कारण समझ में आ रहा है कि किसी ने कुछ मार दिया हो कि किसी सर ने वो कारण तो सर पता नहीं चल रहा, पर सर मेरा भी ये है कि गाँव वालों का मेरे ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। आपके सरपंच है ना? जी सर। तो सवाल इनका उठने का कारण ये है, सवेरे सर उस दिन 26 तारीख मॉर्निंग में मुझे फ़ोन लगाया ग्रामवासियों ने कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया, परमार सर को फ़ोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ से झाबा से गया, इतने पुलिस पहुँच गई। उसके बाद सर मौके पे मैं भी गया, उसके बाद SDOP मैडम आ गई, फिर एडिशनल अपने SP साहब आए, फिर आप सर बाद में आए। इसके बाद मैडम ने बोला कि आप जो भी शांति बनाए रखो, अपन जो भी होएगा इसका सब निकाल करेंगे। मैंने सर क्या करा, ग्रामवासियों को सभी को समझाया और ये बोला अपने को जरा नहीं करना, जो भी होगी पुलिस प्रशासन अपने साथ में खड़ी है और अपनी मदद करेगी। तो सर मेरे कहने पे इन्होंने बातें मानी। फिर सर हमने क्या करा, मैंने साधन करा और लाशों को लाए, PM करवाया। फिर वहाँ से बात आई कि सर वगैरह ने बोला, उन्होंने तो उनकी जांच चालू कर दी थी लोकेशन के माध्यम से।
जो भी पकड़ना ये वो करना चालू कर दिया। हम लाशें ले गए, उनके बाद भी सर से बात हुई तो बोले कि आप अंतिम संस्कार कर दो। तो इनके क्या सर, लड़की के माता पिता दोनों नहीं थे और लड़के की माँ भी बाहर थी, ये दोनों आए रात में। इसके बाद सर क्या सवेरे फिर बात हुई तो इनका दोनों का बारी बारी से दोनों का अंतिम संस्कार करवाया है। फिर सर हमको थाने से बोला कि आप अंतिम संस्कार कर दो, आपका जो भी है सब चीज़ें हो ही लिए, आप टेंशन मत लो। इसके बाद हम, अब मैं क्या गांव का जनप्रतिनिधि, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। साथ में गए और बुलाए हम 2-4 जनों को, और फिर मैडम में बोल रही कि ये तो सरपंच साहब खुद ही फांसी लगा के मर गए हैं। तो मैंने बोला मैडम ऐसे तो नहीं मर सकते, फांसी जरा सी टापी है, वहाँ कैसे मरे? वहाँ फांसी खा के मर गए, चलो ठीक है, इनको फेंकना नहीं था, इनको क्यों अंदर कर रखा? इन्होंने वहाँ से छोड़ के फेंके, तो फेंकिए तो फेंकने का किस वजह से? मैंने यही निवेदन, मेरा यही निवेदन है सर कि उनकी अच्छी जांच की जाए। मैंने यही बात करी। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या, जब परिजन हैं तो परिजन भी मेरे पे हावी हो रहे हैं। बोले सरपंच साहब आप अंदर जाके क्या बात कराए अकेले? तो मैंने इनको बोला कि बात अपनी ऐसी हो रही, तो ये हावी हो रहे, बोले कि ऐसे मर नहीं सकते। और इनके लड़की के माँ बाप का ये कहना है कि जब हम घर पे रहते हैं, हम अगर दबाव बनाते लड़की पे, हम शादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ज़्यादा दबाव बनाते तो लड़का लड़की मर सकते थे। अब आ गए लड़की के माँ बाप, आ गए, वो आ गए सर। तो सर मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी न्याय मिलना चाहिए, जो बेकसूर लोग नहीं फंसना चाहिए। और वो लड़का थोड़ा कुछ अच्छा अट्टा कट्टा था, मजदूरी करता था, तो ये बताते हैं, उसका वीडियो भी कुछ है, वो सीमेंट की बोरी एक इधर 2 बोरी उठा लेता था, उसके ऐसे वीडियो भी है। तो ऐसा लड़का 1-2 से नहीं मर सकता था। सभी का यही कहना है कि ये लड़का 2-3 से, तो और छोटे बच्चे उनसे तो ऐसे तो मरे नहीं, और वो 2 थे, लड़का लड़की, तो 4 लोगों से मरे नहीं। इनके पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग है, ये एकदम खुल के आ नहीं रहे। तो सर हमारा यही निवेदन है कि मेरे गांव के दोनों हत्यारों, इनको जो हत्याई हो, इनका न्याय होना चाहिए, और जिन्होंने जो करा उसका उनको सजा मिलनी चाहिए सर। अगली बार मेरे खेड़ा पंचायत में ऐसा कभी घटना नहीं घटेगी। मेरे खेड़ा के बजाय आसपास दूसरे ग्रामवासी वो भी बहुत हेवी हो जाएंगे, हावी होंगे कि खेड़ा में ऐसे कर दे, कुछ नहीं हुआ। तो सर ये बिल्कुल दबादब की बात होना नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए, मेरे ग्रामवासियों को, मेरे सभी दोनों पार्टी है, दूसरे गांव में अगर रहते हैं तो आज लड़ा झगड़ा के एक दूसरों के घर जल जाते हैं। हमारे खेड़ा के इतने इन्होंने शांति बनाए रखी है, दोनों पार्टी दोनों साथ में चल रही, दोनों साथ। अगर इनका ऐसा रहता तो विवाद बन जाता। सही बात। और कुछ ऐसा सर हो रहा है कि कुछ दूसरे लोग भी कुछ गलत करके ना, जो माता पिता या है अभी, इनके ऊपर कुछ गलत इल्जाम नहीं डल जाए। बस मेरा यही निवेदन है सर। अब देखो, आपकी बात मैंने सुन ली। सबसे पहले तो मैं खुद वहाँ गया था जहाँ पे बच्चे और लड़का लड़की की जहाँ डेड बॉडी मिली थी, मैं खुद वहाँ गया था। आपको पता है ना ये चीज़? जी जी जी। मैं खुद गया था, मैंने खुद देखा था। एक के गले में साफी से, लड़की के गले में, और लड़के के गले में जो लड़की की चुन्नी थी उससे बंधा हुआ था, बहुत टाइट बंधा हुआ था। वहाँ पर पेड़ था, पेड़ में कहीं फांसी नहीं लग सकती, वहाँ पे नहीं लग सकती। तो हमने सोचा कि कहाँ लगाई है या क्या हुआ है। तो फिर बाद में शाम तक पता चला कि कहीं और घटना स्थल था और वहाँ से इनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया था। अब फांसी खुद लगाई है उन्होंने या किसी ने गला दबाया है, ये पता चलता है पोस्टमार्टम से। डॉक्टर बता देता है कि भाई ये तो दबाया है किसी ने कि फांसी लगाई है। जब फांसी लगाते हैं तो ऊपर वाली हड्डी टूटती है और ये ऐसे होता है, खुद मरता है आदमी तक। और यदि कोई गला दबाता है तो दूसरी हड्डी टूटती है, उनका डॉक्टरों का कहना है ये। तो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर देगा इस चीज़ को कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है सच्चाई। तो पहले, सबसे पहले तो ये पता चल जाए, आप भी देख लो, डॉक्टर से भी बात कर लो, आप भी देख लो, रिपोर्ट देख लेना पोस्टमार्टम की क्या हो। तो जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, आज तक तो आई नहीं है, मैंने आज ही पता किया है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है, आज आती है कि कल आती है, 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दें, तो उसमें क्लियर कट आ जाएगा कि भाई इसकी फांसी इसने खुद लगाई है या किसी और ने गला दबाया है, ये हो जाएगा। सर मैडम का क्या? 1 मिनट रुको, मैडम की बात छोड़ो, आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, ठीक है? आप एसपी से बात कर रहे हो अभी, मैं जो बता रहा हूँ मेरे ऊपर तो भरोसा है ना? जी जी। यदि किसी ने भी लगाई है, किसी ने भी मारा है, किसी ने बॉडी भी शिफ्ट की है यहाँ से वहाँ, तो वो भी अपराध है। चलो उन्होंने तो लगा ली फांसी, लेकिन आपने उनकी जो डेड बॉडी थी उठा के वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, बताया नहीं, सबूत तो मिटाया आपने, तब भी अपराध तो किया, तो वो भी आरोपी हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि कोई आरोपी नहीं है, वो भी आरोपी रहेंगे। हम इंतजार करते हैं आज या कल में, जो भी आपके सरपंच साहब हैं या जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, वो पीएम रिपोर्ट को देखो, दिखाओ, उसको पढ़ाओ, सच्चाई क्या है हमारे सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। हमको भी तभी पता चलेगा, आपको भी तभी पता चलेगा।
यदि किसी ने मारा है तो सभी आरोपियों को पकड़ के और बंद करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 15 हैं, ठीक है। किसी पे के ऊपर शंका आशंका करने की जरूरत नहीं है, आप भरोसा रखिए। जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यदि किसी ने उनके साथ कोई घटना दुर्घटना की है तो उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। बस सर वही और नहीं सुनो आप मेरी बात, और यदि उन्होंने खुद फांसी लगाई है और ये डॉक्टर लिख के देता है तो भी किसी ने रात को कहाँ से कौन कौन गए, कितने लोग थे जिन्होंने उनको उसको खोला कि काटा कि कैसे किया, और उसके बाद में दूसरी जगह जाकर क्यों डाला। यदि डाला है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो वो बताता घर वालों को कि भाई तेरे बेटा है, तेरी बेटी की डेड बॉडी यहाँ है, आप देख लो आके। ऐसा थोड़ी करता है कोई कि जाके और खुद ही दफन करके आ जाए और पता नहीं चलने दे। तो तब भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो खुरापात है, तो पूछताछ करेंगे उनसे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बस ठीक है, वही चाहिए सर। आप निश्चिंत रहो। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, या तो आज आ जाएगी शाम तक, नहीं तो कल आ जाएगी। मैं बात करूंगा आज अभी डॉक्टर साहब से। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा हमको, तो उसके आधार पर जितने भी आरोपी होंगे, चाहे तो वो लोग हैं, चाहे तो दूसरे हैं, चाहे तो और कहीं दूसरे गाँव के, जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी। आजकल कोई छुपता नहीं है, और मर्डर जैसे केस में तो कोई नहीं छुपता। हमारे जो मोबाइल है, इससे लोकेशन पता चल जाती है, इससे किससे बात करते हैं वो पता चल जाती है, क्या बात की है किसने वो पता चल जाती है। तो जब इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो कोई छुपेगा कैसे। और आप निश्चिंत रहो, लोकल लेवल पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहोगे तो सारी चीज़ें आप मुझे आके बताओगे, ठीक है। और मैं अभी एक बार फिर आऊँगा वहाँ, कौन सी झोंपड़ी थी जहाँ मिली थी, क्योंकि उस दिन तो पता ही नहीं था कि झोंपड़ी मिली थी। वो तो शाम को पता चला आप लोगों को कि इस झोंपड़ी में मिली थी। तो जो भी झोंपड़ी है जहाँ पर मिली थी डेड बॉडी, उसको देखेंगे कि क्या इसमें कोई फांसी लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता। तो आप लोग आना मेरे साथ, सब लोग बैठ के बात करेंगे। यही तो चाहते हो? वही चाहते हैं। तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तसल्ली रखो, निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर रखो, मुझे फ़ोन करो सीधा कि साहब हमें शंका हो रही है इस पर, आप तो इसको उठाइए। हम चेक करेंगे, चेक करके उसकी वहाँ उपस्थिति। हाँ, झूठे किसी आदमी को नहीं फंसाएंगे। बस झूठे को तो नहीं चाह रहे, झूठे को तो होना ही नहीं। झूठे किसी को नहीं फंसाएंगे, केवल जो सच्चा अपराधी होगा उसको पकड़ेंगे और बंद करेंगे। और सर लड़की का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिल पा रहा। मोबाइल वो नहीं मिल रहा। यस, मोबाइल भी उसका छुपाया, तो इतना टाइम हो गया, आज 4 दिन हो गए उनको पकड़ते हुए। तो वहाँ से मोबाइल, सर मोबाइल छुपाने का क्या करना। और छोटा मोबाइल कीपैड वाला, उसी में चीज़ें छुपी रहेंगी। वो जैसे मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, इनकी दूसरे की मोबाइल मिलेगा, फिर किससे बात की थी, क्या हुआ था, वो चीज़ें करेंगे। उसके बाद में समझ में आएगा। जल्दबाजी मत करो, इसमें कोई जल्दी नहीं करेगा। सारी चीज़ें एक एक करके खुलने दो, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? सर वो झोपड़ी में कोई रहता था नहीं, तो वो आदमी रात में क्यों गया वहाँ? मुझे पता चला है कि झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। तो मुझे ये पता चला है, मैं जिस दिन आया था उस दिन वो झोपड़ी में नहीं, बात पता नहीं थी, नहीं तो मैं वो झोपड़ी में देख के आता। अभी मैं फिर आऊंगा एक बार देखने के लिए, ठीक है। तो अब आपने अपने अपने घर जाइए, आप शांतिपूर्वक। कोई भी बात हो तो मुझे बताइए, ठीक है। कोई सवाल करो। नहीं, अब बिना बात की बातों का कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपकी बात मुझसे हो गई है, एक एक कोई चोट होगी शरीर पर, या किसी कोई फ्रैक्चर होगा, या कोई भी जो भी चीज़ होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। उसी दिन आपको उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप खुद उसको पढ़ लें, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी से समझवा लें उसको, हम पढ़ेंगे, उसको समझ आ जाएगा। यदि कहीं पे खरोंच भी है, कि चोट है, कि कोई फ्रैक्चर है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करो, उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप निश्चिंत रहो, हम उसका न्याय दिलाएंगे। मैडम बोलते हैं कीड़ी कंसर भैया केवी रीते कीड़ी कंसर। आप मैडम की बात छोड़ो, आप यहाँ आए हो, आप निश्चिंत रहो, न्याय दिलाएंगे आपको, ठीक है। चलो, ये सब इनको पानी वानी पियो सब।